आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। रिप्लाई कीजिएगा। यस मैम, आ रही है। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? आप लोग यस मैम। ओके यस मैम। ओके। So in theory classes we are covering memory. Okay, so we have covered one of the part of the memory. So let's recap what is a memory. Computer memory is your storage unit. So we have discussed two types of memory, primary memory और secondary memory. और प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स थे, रैम और रोम। जो रैम था वो वोलेटाइल मेमोरी था, जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम के फर्दर दो पार्ट थे, एस रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी वो रोम थी, जिसके टाइप थे पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रैम और ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपी रोम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है वो फास्ट है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो हमारा चीपर है और स्लोअर है, ठीक है। बट इट हैज लार्ज इन साइज, तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है इसकी। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम है। तो सीपीयू की जो स्पीड है उसको मैच करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट जो है वो हम डेडिकेटेड करते हैं और वो होती है कैश मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो हमें करेंटली नीडेड नहीं है, ओके। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश स्टोरेज। सो मैग्नेटिक स्टोरेज में 3 पार्ट्स हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। और ऑप्टिकल डिस्क के हमारे 3 पार्ट्स थे, सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे डिस्क। एंड फ्लैश ड्राइव में हमारे पास थी पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और ये इसके वेरियस पार्ट्स थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टडी करेंगे अगर हमारा डेटा सेकेंडरी ग्रेटर इन साइज है, मतलब अगर हमारा डेटा वो आपका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तब हम नॉर्मली इन वाली स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर नहीं करते हैं। सो वी यूज अदर टेक्निक्स टू स्टोर द डेटा, और वो टेक्निक्स आज हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारा डेटा जो है वो वेरी लार्ज इन वॉल्यूम है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मास स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। So mass storage devices are refers to storing enormous data, enormous amount of data in a persistent manner. Okay, वो data जो आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है और नॉर्मल आपके पर्सनल कंप्यूटर्स या स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर नहीं होता, उनके लिए हम यूज करते हैं मास स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। तो जनरली हमारी किसी कंपनी में अगर कहीं पर वेयर हाउस बना रहे हैं, डेटा वेयर हाउस, मतलब डेटा वेयर हाउस का मतलब है सारा डेटा जो आपको कलेक्ट करके एक जगह पे रखना है, तो उसके लिए नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज नहीं होती, बिकॉज दे हैव द लिमिटेड कैपेसिटी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बड़े साइज की स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, और उन स्टोरेज डिवाइसेस को हम मास स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जहां पर डेटा जो है वो इनॉर्मस अमाउंट में है। The mass storage device can store several trillions bytes of the data, ठीक है। तो मतलब it has the capacity कि आपके वो trillions byte of data को store कर सके। It have high data storage capacity, are easily portable and have low power consumption,
ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, ये जो स्टोरेज है इनमें स्टोरेज साइज बहुत हाई होता है, इजिली पोर्टेबल, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, और हैव लो पावर कंजम्पशन, जो पावर का कंजम्पशन है वो भी हमारा लो होता है इन डिवाइसेस। और हमारी ये डिवाइसेस किस टाइप की हैं? जो 3 मेन टाइप हैं वो है डिस्क एरे, ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी एंड सीडी रोम जूक बॉक्स। ठीक है, तो ये जो है वो हमने जो पुरानी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी हैं उनके ही एक्सटेंडेड वर्जन है। डिस्क एरे, ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी एंड सीडी रोम जूक बॉक्स. So let's see first what is disk array. So commonly known as redundant array of independent disk, and this is called RAID. RAID की full form है redundant array of independent disk. डिस्क आपने पढ़ी थी ना कि हमारी जो कोई भी स्टोरेज डिवाइस है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क होती है। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है उनकी ही बात कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हमारी कई सारी मैग्नेटिक डिस्क जो सिमिलर कैपेसिटी हो, मतलब अगर किसी का 20 GB स्टोरेज है तो हर डिस्क हमारी 20 GB की ही होगी, और अगर हमने 10, 100, 20 GB की डिस्क जो है एक साथ एक के ऊपर एक स्टोर कर दी तो दिस इज कॉल्ड डिस्क एरे. ग्रुप ऑफ वन और मोर फिजिकली इंडिपेंडेंट एंड हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क ड्राइव. ठीक है, तो ये हमारी जो है ग्रुप भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकती है, जो इंडिपेंडेंट होगी और हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क ड्राइव्स होंगी. इसमें जो कैपेसिटी होगी वो हाई कैपेसिटी होगी. यूज्ड इन प्लेस ऑफ लार्जर एंड सिंगल डिस्क ड्राइव सिस्टम. और ये कहाँ यूज होंगी? उन जगह यूज होंगी जहां पर एक ही लार्जर सिस्टम या सिंगल डिस्क ड्राइव की नीड है. इट इम्प्रूव्स स्पीड एंड इंक्रीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ द डेटा. ठीक है, क्योंकि स्टोरेज साइज हमारा बहुत ज्यादा है तो इट विल प्रोवाइड इम्प्रूव स्पीड एंड इंक्रीज प्रोटेक्शन. तो हम उस पर कंस्टेंट लगा के उससे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो हमने जब मैग्नेटिक डिस्क पढ़ा था या मैग्नेटिक ड्राइव्स पढ़ी थी वहां पे हमने देखा था कि जो भी डिस्क होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे सर्कुलर पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, सेक्टर्स होते हैं और ट्रैक्स होते हैं, उनसे ही हमारा डेटा रीड आउट होता है. वो सेम टेक्नोलॉजी है डेटा रीडिंग की, बस इसमें क्या डिफरेंस है वहां से, यहाँ पे बहुत सारी डिस्क या बहुत सारी ड्राइव्स जो है वो अटैच करके एक बड़ा सा डिस्क एरे बना दिया गया है कि अगर पहली डिस्क फुल हो गई तो डेटा हमारा सेकंड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, सेकंड फुल हो गई तो थर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा. ऐसे करके सिक्वेंशियली हमारी क्या होंगी, डिस्क 1 by 1 फुल होंगी और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं. जो सेकंड है हमारा वो है ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी. तो ये हमारी टेप ड्राइव है. हमने मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक ड्राइव पढ़ेंगे. अब एक मैग्नेटिक टेप भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रही थी कि वो आपने देखा होगा ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स जो पुराने जमाने में होती थी जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे टेप्स थे. तो अगर ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी मतलब अगर बहुत सारी ये जो आपकी मैग्नेटिक टेप्स हैं उनको कलेक्ट करके एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो हम उसे ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी कहते हैं. ठीक है, इसकी रेंज क्या है आपकी 20 टेराबाइट टू मोर देन 401 पेंटाबाइट्स, मतलब यहाँ टेराबाइट से लेकर पेंटाबाइट्स तक आपका डेटा स्टोरेज रह सकता है. इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा. ठीक है, तो इट्स चीपर वन क्योंकि सेकेंडरी डिवाइसेस हमारी चीप है तो हमारी क्या है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है जहां पर आपको लार्जर डेटा का स्टोरेज करना है. इसके बाद है हमारा सीडी रोम जूक बॉक्स. सीडी रोम जूक बॉक्स भी बिल्कुल सिमिलर है. ठीक है, इसमें ऑप्टिकल जूक बॉक्स होता है, ऑप्टिकल डिस्क लाइब्रेरी और द रोबोटिक ड्राइव. इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है उनका कलेक्शन होता है. ठीक है, तो डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट कैन ऑटोमेटिकली लोड एंड अनलोड ऑप्टिकल डिस्क टू प्रोवाइड द टेराबाइट्स एंड पेंटाबाइट्स ऑफ टर्शियरी स्टोरेज. तो इसमें जो है कि कहते हैं आपके क्या है कलेक्शन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है. It can have 2000 slots of disk and usually have a robot that transfer the slot and drive for loading the appropriate CD-ROM. ठीक है, तो अभी हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी ड्राइव लगी होती है CD-ROM जो लगा होता है वो एक सिंगल ही होता है. इसमें क्या है CD जू बॉक्स में भी आप द कलेक्शन ऑफ CD-ROMs है ना, जहाँ पे आप CDs को इनपुट कर देंगे
एक्चुअली क्या है, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इनपुट होती है सीडी और आउटपुट भी, मतलब स्लॉट्स खुल जाते हैं अपने आप, स्लॉट्स बंद भी हो जाते हैं, उनमें सीडीज जो भी एप्रोप्रिएट सीडी में नीडेड है वो स्लॉट यूज हो जाएगा वहां पर, और उससे ही डेटा हमारा रीड होगा। तो ये सब वर्क के लिए वी हैव ए रोबोट दैट ट्रांसफर द स्लॉट्स एंड ड्राइव्स ऑटोमेटिकली। स्लॉट जो है आपका ट्रांसफर करता रहेगा कि कौन से सीडी, कौन से ऑप्टिकल ड्राइव नीडेड है, कौन से नहीं नीडेड है। तो अगर हम तीनों वो देखें तो तीनों क्या है, हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज है, हमने सेकेंडरी स्टोरेज के 3 टाइप्स पढ़े थे ना, तो वो तीनों के ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ऑप्टिकल डिस्क का अगर कॉम्बिनेशन कर देंगे तो सीडी रोम जूक बॉक्स बन जाएगा। अगर मैग्नेटिक टेप्स को कंबाइन कर देंगे बहुत सारे तो हमारा ऑटोमेटेड टेप बन जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक डिस्क, मतलब मैग्नेटिक डिस्क को कंबाइन कर देंगे तो डिस्क एरे बन जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस जो सिंगल सिंगल हम यूज हो रहे थे उनके कलेक्शंस को एक साथ मास स्टोरेज के लिए यूज होता है। ठीक है, और कई सारी ऐसी, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जहां पे आपका जो डेटा स्टोरेज, कई बार हम लोग फील करते हैं कि हमारा लैपटॉप का ही डेटा फिल हो जाता है तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में यूज कर लेते हैं उस डेटा को, पर बहुत सारी ऐसी रन टाइम एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे नॉर्मल हार्ड डिस्क या उनमें लिमिटेड कैपेसिटी के लिए यूज नहीं हो सकती। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज मास स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, जहां पर आपके टेराबाइट, पेंटाबाइट्स, योटाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, उनको स्टोर करना है। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज मास स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, व्हाट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। So semiconductor memory is a digital electronic semiconductor device for digital data storage such as computer memory. Actually क्या है, सेमीकंडक्टर एज द नेम सजेस्ट है ना, नाम उसका बता रहा है कि वो क्या, किससे बना होगा, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होगा। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं जिन्हें मॉस बोलते हैं। These are used for the memory cells on an integrated circuit and that circuit is silicon integrated circuit. This is the memory chip. तो वो मेमोरी चिप जहां पर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूज हो उसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें हम डेटा का स्टोरेज करते हैं। और ये कहाँ पे यूज होती है, तो ये यूज होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी रैंडम एक्सेस के लिए, और हमारा रैंडम एक्सेस कहाँ पर होता है, प्राइमरी स्टोरेज में। ठीक है, प्राइमरी, ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे 2 टाइप के एक्सेस होते हैं, एक हमारा होता है रैंडम एक्सेस, एक हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस। तो जितनी भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सब क्या करती है, सिक्वेंशियल एक्सेस, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी रैंडम एक्सेस करती है। तो वो मेमोरी जो सेमीकंडक्टर मेमोरियल मटेरियल से बनी होगी उसको हम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, और ये मेमोरी जो है वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज होती है बिकॉज इट विल हेल्प टू एक्सेस द डेटा इन अ रैंडम एक्सेस में। ठीक है, कि जहां पे जो डेटा का नीड है हम जंप होके उसी डेटा पर जाएंगे और वहां से उसे एक्सेस कर लेंगे। सिक्वेंशियली नहीं वेट करेंगे कि ए के बाद बी रीड होगा, बी के बाद सी रीड होगा। अगर हमें ई रीड करना है तो विल डायरेक्टली गो एंड वी रीड आउट द ई वैल्यू। और ये कौन सा डेटा होता है, ये वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है जिसपे कंप्यूटर करेंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर करेंटली वर्क कर रहा है, मतलब अगर देखो तो मेरा इस समय क्या है, जूम मीटिंग ऑन है, जैसे मैंने एक स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो दिस इज यू माय करेंटली डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आई एम वर्किंग ऑन। ठीक है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करके अभी एक्सप्लोरर खोल लूँ या मैं अपने कंप्यूटर का कोई फोल्डर ओपन करती हूँ तो हमारा डेटा किस पे स्विच हो जाएगा, दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के बाद एक टॉपिक है बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी refers to the storage device, medium or facility that used for storing the copies and instances of the backup data. ठीक है, तो अब जितनी भी नई डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, एक बैकअप पॉइंट्स होता है कि एक कंप्यूटर क्या है हमारा बैकएंड में बैकअप पॉइंट क्रिएट कर लेता है जहां पर, और एक ड्राइव भी आती है हमारी, रिकवरी ड्राइव्स कहलाते हैं, या फिर हमारी इसमें ही एक पार्टीशन होता है जिसको हम रिकवरी पार्टीशन बोलते हैं। तो वो एक हमारा इंडिविजुअल पॉइंट होता है कॉल्ड रिस्टोरिंग पॉइंट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जो हमारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में यूज होती है उसी का एक पोर्शन बैकअप मेमोरी की तरह एक्ट करता है। कई बार क्या होता है बैकअप स्टोरेज अलग से भी हो सकते हैं कि आपने हार्ड डिस्क अलग से अटैच करी और उसमें बैकअप ले लिया तो वो हमारी बैकअप ड्राइव बन जाएगी। ठीक है,
तो जो हमारी बैकअप ड्राइव होती है वो हमें फैसिलिटी देती है कि हम अपनी जो चीजें कॉपी है, हमारा डेटा जो है उसकी एक एक कॉपी मेंटेन रिटेन कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर बैकअप डिवाइसेस. सो बैकअप स्टोरेज इनेबल्स द मेंटेनेंस मैनेजमेंट. मेंटेनेंस मैनेजमेंट का इस यही मतलब है कि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बैकअप ले लीजिए, बाद में उसे रीस्टोर कर दें. रिट्रीवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द बैकअप डेटा फॉर एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन, कंप्यूटर सर्वर और एनी अदर कंप्यूटिंग डिवाइस. तो यूजुअली क्या होता है, आपने फोन्स में भी देखा होगा कि आपका अपने फोन्स का बैकअप रखते हैं. कहाँ रखते हैं हम अपने फोन्स का बैकअप? आगे कॉन्टैक्ट्स ले रखे हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, हमारे जो भी हमारे कंप्यूटर में, वो हमारा डेटा कहाँ बैकअप हो रहा है? हमारे जीमेल अकाउंट पे. यूजुअली जब भी हम कोई अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हमारा बैकअप प्रोड्यूस कर देता है. अगर हमने जीमेल को सेलेक्ट कर रखा है तो उस अकाउंट से सिंक रहेगा, और अगर हमारे फोटोज लॉस भी होते हैं तो हमारे अकाउंट में जाके स्टोर हो जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं तो सैमसंग हैज सेपरेट क्लाउड टू गिव यू अ बैकअप. एमआई फोन यूज करें तो एमआई हैज सेपरेट क्लाउड. मतलब ये जितनी भी कंपनीज हैं ये अपने क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करती हैं टू स्टोर योर डेटा. ठीक है. हम अपने डेटा को वहां पे जाकर स्टोर कर सकते हैं और कभी भी अगर हमें रिट्रीव करना तो रिट्रीव कर सकते हैं. दिस इज योर बैकअप स्टोरेज. ठीक है. और वो बैकअप स्टोरेज अगर हमें हमें सेपरेटली, ये तो एक ऑटोमेटेड वे था बैकअप लेने का. अगर हमें सेपरेटली लेना है तो यू कैन यूज एनीथिंग. हार्ड डिस्क यूज कर लीजिए, टेप ड्राइव यूज कर लीजिए, पेन ड्राइव यूज कर लीजिए टू टेक अ बैकअप ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. तो जो भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जहां पे आप एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं अपने डेटा की, जो आप एक बार यूज कर रहे हैं और वो जो बात के लिए रख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बैकअप मेमोरी. इसमें एक टॉपिक आपका है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. ओके. सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट समटाइम्स और आल्सो कॉल्ड पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. इट्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट having all memory references passes through itself, primarily performing the translation of virtual memory address to physical address. मैं आपको बताती हूँ लेमन टर्म में करता क्या है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो आपका क्या करता है? वर्चुअल एड्रेस को एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है. वर्चुअल एड्रेसेस क्या है? सपोज आपने सेकेंडरी स्टोरेज से कोई डेटा को रीड किया, ठीक है, वो प्राइमरी में कन्वर्ट होगा. पर सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है वो आपके एक्चुअल फिजिकल एड्रेस पे वर्क करेगा. दैट इज मेड अप ऑफ योर 10 बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है. कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन लेवल. ठीक है. एंड दैट इज योर फिजिकल एड्रेसेस, जहाँ पे हर चीज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे ये मैंने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसको क्या करेंगे? हर चीज की डिकोडिंग होगी और वो डिकोडिंग किस फॉर्म में होगी? 0-1 फॉर्म में. तो आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा जो आपके वर्चुअल एड्रेस में मेमोरी पे स्टोर है, उनको प्रोसेस करते समय वो किस में कन्वर्ट होंगे? मशीन लेवल लैंग्वेज में और फिजिकल एड्रेसेस में. तो ये जो वर्क है दिस इज डन बाय योर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. ठीक है. और इस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में एक पार्ट होता है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. इट्स अ मेमोरी कैश. ठीक है. ये कैसे एक्ट करता है? मेमोरी कैश की तरह यूज करता है. ये क्या रिड्यूस करता है? ये रिड्यूस करता है टाइम यूजर मेमोरी टू एक्सेस द यूजर मेमोरी लोकेशन. अगर यूजर को कोई पार्ट एक्सेस करना है, कोई एक डेटा एक्सेस करना है, तो वो कहाँ स्टोर होगा? पहले कैश में होगा, कैश से सीपीयू में जाएगा. तो इट विल रिड्यूस द टाइम. और जो एमएमयू चिप होती है हमारा, उसी का एक पार्ट जो है वो टीएलबी की तरह एक्ट करता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. तो कंप्लीट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का जो वर्क होता है वो होता है वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, और उसी का एक पार्ट होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो हमारा क्या करता है? एज अ कैश एक्ट करता है और वो हमारी जो टाइम है उसको रिड्यूस करेगा. तो यूजर एक्सेस, तो कोई भी डेटा को एक्सेस कर रहा है यूजर, उस टाइम को रिड्यूस करेगा, क्योंकि कैश विल वर्क ऑन वेरी हाई स्पीड. ओके. तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, दिस इज अ डायग्राम फॉर अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. ओके. तो ये हमारी क्या है? सीपीयू केसिंग है. ये हमारा सीपीयू हो गया. ये हमारा क्या है? एमएमयू. ये हमारी एमएमयू की चिप है.
इसी में हमारा क्या है, TLB, ट्रांसलेशन लुक एक्साइड ट्रांसलेशन लुक एक्साइड बफर है हमारा यहाँ पे। अब अगर सीपीयू को कोई चीज एक्सेस करनी है, उसने अपनी कमांड दी MMU को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, कि हमें मतलब हमने सपोज हमने आउटपुट डिवाइस से, हमारे कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है ना, कीबोर्ड से हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें पर्टिकुलर चीज रीड करनी है, तो वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। सीपीयू विल टेल द मेमोरी लोकेशन, यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन से हमें पर्टिकुलर चीज को रीड करना है। वो एड्रेस जो है वो MMU क्या करेगा, उसको एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में ट्रांसफर करेगा और TLB में स्टोर होगा जाके फर्स्ट डेटा, और TLB से हमारा डेटा क्या है वो रीड आउट हो जाएगा। अगर आप ये देखिए, ये बस है, दीज आर द कंट्रोलिंग बस, जहां पर आपके क्या है, एड्रेसेस सब कनेक्टेड है। दिस इज योर फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस 1, फिजिकल एड्रेस 2, फिजिकल एड्रेस 3। तो ये हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेजेस होंगे। यहाँ पे हमारे कुछ एड्रेसेस होंगे। जैसे सपोज हमने कोई भी एक डेटा स्टोर किया, जैसे मैंने अपना नेम स्टोर किया, इरम नाम स्टोर किया जाके हार्ड डिस्क में कहीं पे, या कोई एक वर्ड की फाइल खोली जिसमें लिखा है, अब मैंने उसको सेव किया, तो जाके वो एक लोकेशन पे सेव होगा। ठीक है, तो अगर मुझे अपना नेम को या उस फाइल को रीड करना है, तो बजाय इसके कि मैं उस फाइल का नाम दूंगी, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, उसकी मेमोरी लोकेशन से, तो वो क्या करेगा, उसका मेमोरी लोकेशन को रीड करेगा, वहां से वो फाइल आएगी और उसके बाद वो हमारे सामने ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारे जितने भी डेटा स्टोरेज हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस पे सेव होंगे, और उनको एक्सेस करने के लिए उनके मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस किया जाता है। जब हम सी में पढ़ेंगे ना ये वाली चीज, जब सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी लोकेशंस की बात करेंगे, टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन इन सी वी यूज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। अभी तो मैं आपको एरे फंक्शंस पढ़ाऊंगी, पर उसके बाद पॉइंटर्स भी पढ़ाऊंगी। टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन द पॉइंटर कंसेप्ट इज यूज्ड इन सी। तो आपका जितना भी डेटा स्टोरेज हो रहा है कंप्यूटर में, वो जब भी आपको रीड आउट करना है या एक्सेस करना है, तो एवरी टाइम हमारा जिस भी मेमोरी में वो सेव है, उसके मेमोरी लोकेशन से रीड आउट होता है। ठीक है, अब क्या है, हमारी जो वो है क्या कहते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो हायर इन द कैपेसिटी है, मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज है। जो प्राइमरी स्टोरेज है वो छोटा है, ठीक है, स्मॉल इन कैपेसिटी है, तो उसमें कम कम चीज रिसाइड कर सकती है। तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, दो चीजें यूज होती है कि पेजिंग और सेगमेंटेशन। उसमें क्या है कि आपकी जो पोर्शन ऑफ द डेटा आप करेंटली रीड आउट कर रहे हैं, वो वाला पेज आपका प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और बाकी सारी चीजें जो है सेकेंड मेमोरी में रहेंगे। फिर आपको सेकेंड पेज वाला रीड करना है, तो सेकेंड पेज प्राइमरी में ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी सारा मतलब बैक एंड थ्रू जो है आपके डेटा इंस्ट्रक्शंस जो है वो फ्लो होते रहते हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सीपीयू, और इन दोनों के बीच में कैश। तो जितने भी आपके स्टोरेज की स्पीड मिसमैच है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर स्पीड पे वर्क करेगा, प्राइमरी थोड़ा और फास्टर पे, कैश और फास्टर पे, सीपीयू मोस्ट फास्टर स्पीड पे, तो आप देखेंगे देयर इज अ काइंड ऑफ स्पीड मिसमैच। उसको ही, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए ही हमें लेवल ऑफ हायरार्की, मतलब एक लेवल ऑफ हायरार्की यूज करना है कंप्यूटर की स्टोरेज के लिए। अगर हम ये देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी हमारी फास्टर है, पर वो इतनी एक्सपेंसिव है कि हम उसको कंप्लीटली यूज नहीं कर सकते अपने डेटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हमें सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए होता है, जो चीपर होगा, लार्जर इन साइज होगा। पर क्योंकि वो चीपर इन साइज और लार्जर है, तो वो हमारे सीपीयू से डेटा को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें प्राइमरी मेमोरी की नीड होगी, जो लिमिटेड अमाउंट में होगी पर एक फास्टर स्पीड पे होगी। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू की स्पीड भी अभी भी जो है वो मिसमैच है, तो हम एक पार्ट जो है और फास्टर मेमोरी यूज करते हैं, दैट इज कैश। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होगा, उस पे हमारा एकदम इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस और डेटा रिसाइड करेंगे जो हमें फॉरेन एक्सेस करने होंगे। ओके, तो दैट्स ऑल विद योर मेमोरी यूनिट। ये हमारे यूनिट नंबर 2 था, जहाँ पे हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा था, और इसी का एक पार्ट हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट भी पढ़ा था। तो ये आपका शायद यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ये स्लाइड्स मैं आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेरी है? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? यस, नो? No.
Okay, that's all with lecture.